ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मेष राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के बीच में ग्रहों की चाल किस प्रकार से रहने वाली है। देखिए, ग्रहों की चाल को समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करने का प्रयास करता है वो बहुत सारे विपदाओं से बच जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में आगे अपने समय को समझते हुए कार्य जो करते हैं वो लाभ भी ले सकते हैं समय का। ये सारा खेल समय को पहचानने का है। ये पुरानी कहावतें हैं कि जो समय को पहचानते हुए, वक्त को जानते हुए, वक्त को समझते हुए कार्य को अनुसार, बुद्धि के अनुसार से कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। और यदि अज्ञानता के अनुसार से कार्य किया जाए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि भैया जब होगा तब देखेंगे, तो फिर बुद्धिमानी का फायदा क्या है, विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यही है कि पूर्वाभास जो आपको प्राप्त हो जाए, पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसके अनुसार से भविष्य में क्या कुछ होना है उसका ज्ञान समझकर और फिर उसके अनुसार से कार्य करें तो बहुत कुछ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सुलभ कार्य कर सकते हैं। तो मेष राशि वालों, देखिए 21 तारीख के दिन से जो पक्ष आरंभ हो रहा है, समय आरंभ हो रहा है, वो वर्ष का, इस संवत का, भारतीय संवत का अंतिम दिवस है। अमावस्या उस दिन पड़ रही है और विशेष तौर पर उस दिन चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर सुबह 11:58 पर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझे, आपके ग्रह के दृष्टिकोण से जो आपका समय है सुबह सुबह से लेकर करीब मध्याह्न तक का तो ठीक रहेगा, लेकिन मध्याह्न के बाद का समय थोड़ा कष्ट उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में खर्चे बढ़ सकते हैं, अननेसेसरी की कुछ उपाहु आपके जीवन में कुछ परेशान करने के योग बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहते हुए काम करने की ज़रूरत है। मध्याह्न के बाद दोपहर में जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन होगा करीब 12 बजे के 1 मिनट पहले, तो वो करीब 2 दिन वहाँ मीन राशि में रुकने वाले हैं। और ऐसे में कोशिश ये करें आप कष्ट को दूर करने। चंद्रमा अमावस्या में, उस दिन अमावस्या भी है, तो मंगलवार की अमावस्या है, तो ऐसे में अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर हो सके तो कुछ दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा इत्यादि करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत शुभ रहेगा। तो इसके कार्य से आपके जीवन में शुभ योग बन सकते हैं। चंद्रमा थोड़ा शीर्ण है मेष राशि वालों के लिए दोपहर के बाद से लेकर, और वो भाव चलेगा करीब 22 तारीख को और 21 को भी चलेगा, 22 को भी जिस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है तो उसके अनुसार से आपको कार्य करने की जरूरत। 23 तारीख को जाकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 22 तारीख को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, नव संवत आरंभ हो रहा है और इस बार जो संवत है माँ विशेष कृपा प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर पिंगल नाम का संवत शुरू होगा और वो बहुत आपकी राशि के अनुसार से आपको बड़े उत्थान के योग बनाने के योग बना सकता है। ऐसे में जिस प्रकार से ग्रहों का योगा योग दिखाई देता है वो खास तौर पर बहुत आपके लिए शुभ कार्य उत्पन्न कर सकता है। तो मेष राशि वालों, तो उस दिन सुबह सुबह कलश स्थापना करके माँ भगवती की पूजा करें। 22 तारीख को बुधवार के दिन जब नव संवत आरंभ होता है तो कहा जाता है ना, बुद्ध सब शुद्ध। तो बुध के दिन बड़े सुंदर दिवस पे श्री गणेश के का ध्यान करते हुए, स्तवन करते हुए, श्री गणेश का दिवस बुधवार माना जाता है तो उनका स्तवन करें, ओम नमः गंगणाधिपतये नमः, और उनका कलश स्थापन करें। माँ भगवती दुर्गा की स्थापना करें और साथ साथ श्री यंत्र की स्थापना करें और कलश स्थापना के साथ साथ नवरात्र में भगवती का पूजन आरंभ करें। ये बड़ा शुभ योग बनने वाला है आपके लिए। और ऐसे में शुभ कार्य करते हुए जीवन में कल्याण के निमित्त जो कार्य करेंगे, भगवती का मंत्र कोई भी, उमाय ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये सब का जप करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि चंद्रमा क्योंकि 21 तारीख को आपका मीन राशि में चला जाएगा, 12वें भाव में चला जाएगा, तो ये दिन थोड़ा सा यदि पुण्य पाप का ध्यान करते हुए, पुण्य का ध्यान करते हुए, भगवती का ध्यान करते हुए करेंगे तो बहुत समस्त कष्टों को दूर करने वाला योग बनेगा। लेकिन खर्चों को कंट्रोल करने का आपको फिर भी प्रयास करना चाहिए। खर्चों को कंट्रोल करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा शुभ होगा और आप अपने बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद 23 तारीख के दिन चंद्रमा विशेष तौर पर परिवर्तित होकर दोपहर को करीब 2:11 पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाला है और उस समय मेष राशि में किस प्रकार से कई ग्रहों का शुभ योग बन जाएगा और वो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। शुक्र का महायोग बना हुआ है तो लग्न में
चंद्रमा और शुक्र का योग एक तरह से बड़ा अच्छा योग बन सकता है, धन लाभ के योग बना सकता है, आगे बढ़ने के योग बना सकता है। तो इसके अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपका मन एकदम अच्छी ऊर्ध्व गति से काम करेगा, श्रुति ऊर्ध्वगामिनी हो जाएगी और बुद्धि में भी कुछ नए विचारों का जन्म हो सकता है। जिस प्रकार से योग दिखाई दे रहे हैं 23 तारीख से, तो 23 तारीख के बाद से लेकर करीब करीब 2 दिन ग्रहों का योगा योग वहीं रहेगा और उसके बाद आगे ग्रहों का योग बढ़ेगा। समझें तो 25 तारीख को जाकर शाम को 19:28 पर वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये चंद्रमा की जो युति है वो भी अच्छी दिखाई दे रही है। चंद्रमा जिस प्रकार से द्वितीय भाव में आपके जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे और वहां कई प्रकार से आपको लाभ देने के योग दे सकते हैं। इससे पहले एक बात नोट कर लीजिए, बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। 22 तारीख को शाम को 6:26 पर चंद्रोदय होने वाले हैं। ये हम विषय 23 तारीख को मेष में जब चंद्रमा होंगे तो एक बहुत सुंदर योग बनाएंगे। नव संवत का आरंभ हो चुका है, उस दिन चंद्र दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये कीजिएगा शाम के समय बहुत छोटे से चंद्रमा दिखाई देंगे, अपने माता पिता का विशेष तौर पर चंद्र दर्शन करने के उपरांत उनका आशीर्वाद देने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद देने का प्रयास कीजिएगा। ये बड़ा शुभ योग होता है। महीने में एक बार चंद्र दर्शन कर कर उस समय अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद जो ले लेते हैं और विशेष तौर पर गौ पूजन उस समय कर लिया जाए। गौ श्रृंग, गाय के सिंहों का दूध से स्नान करवाकर एक योग बनाया जाता है। उनका पूजन करने से कहा जाता है कि पूरे महीने के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बड़ा सुंदर योग बना, मुझे सामने दिखाई दिया अभी, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ये योग बनेगा 23 तारीख को शाम को 6:26। दिल्ली के अनुसार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़ा सुंदर योग बन सकता है, इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो चंद्रमा मेष राशि में से वृषभ राशि में जब प्रवेश करेंगे 25 तारीख को, जो उसकी बात कर रहे थे, तो बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। धन का आगमन के योग बन सकते हैं। और माता जी यदि ऐसे में और सोने पे सुहागा चाहते हैं, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर खीर का विशेष तौर पे दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, तो उससे कई कल्याणात्मक योग बन सकते हैं। तो आप समझें 25, 26, 27 तक के लिए ये ग्रहों का योगा योग बड़ा शुभ बन रहा है आपके लिए। उसमें आपके निमित्त व्यवसाय में अच्छे से लाभ की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा आपको कष्ट दे सकती है, इसलिए महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे में आपके 12वें भाव में, राशि के 12वें भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का जो योग, बृहस्पति का योग चल रहा है, वो आप में बहुत महत्वाकांक्षा दे रहा है। महत्वाकांक्षा जो दे रहा है, वो महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आपको फंसा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी सीमा को देखते हुए काम करने की जरूरत है पूरे इन 10-15 दिनों के अंदर। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करने का प्रयास करें। क्योंकि चंद्रमा जब जिस प्रकार से मेष राशि और वृषभ राशि में जब पहुंच जाएगा, तो वह आपके अंदर उत्साह बढ़ा देगा। और ऐसे में महत्वाकांक्षा वहाँ 3-3 ग्रह बैठकर बढ़ा ही रहे हैं, तो वो कष्ट में ना पड़ जाए। इसलिए अपनी सीमा को समझते हुए, अपने लेवल को समझते हुए, अपनी जो परिसीमन अपने आप को करने का प्रयास करें। जो लोग शेयर मार्केट में हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को बड़े सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाजार का रुख हल्का सा टूटे और उसमें आप कहीं फंस जाएं भावनाओं में बहकर। तो इन सावधानी के साथ काम करने की जरूरत दिखाई देती है। तो जिस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करें, और साथ साथ नवरात्र तो चल ही रहे, कोशिश करें ऐसे में माँ भगवती का स्तवन करने का प्रयास करें। देखिए, समस्त कष्ट कट जाते हैं, यहाँ भगवती कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके कहा गया ना, समस्त अमंगलों को भी मंगल में परिवर्तित कर देती है माँ भगवती का आशीर्वाद। कोशिश ये करें इस नवरात्र में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बाद नवरात्र जैसे ही खत्म होंगे पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो वो कंडीशन शुभ नहीं है। तो 25 तारीख को जैसे हमने कहा वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, वो आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाएंगे और उसके बाद लाभ के योग बन सकते हैं। इसके साथ साथ 25-26 तक चंद्रमा की कंडीशन बड़ी अच्छी दिखाई देती है और वो आपके लिए अच्छे योग बनाती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन आगे लगातार चलता रहेगा। 28 तारीख को सुबह 4:28 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वो आपके तृतीय भाव में हो जाएंगे। तृतीय भाव में जाकर वो मंगल के साथ शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केवल आपको एक बात से बचना चाहिए, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं थोड़ी न कष्ट हों, उसके लिए थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करें। इनफैक्ट जो आजकल बहुत सारा इन्फ्लुएंजा चल रहा है, जुकाम चल रहा है, नज़ला जुकाम, उससे थोड़ा बचते हुए काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि ग्रहों का योगा योग है, थोड़ा सा आपको जुकाम, सर्दी जुकाम, गर्म सर्द के कारण से परेशान कर सकता है। ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करें। शिव का ध्यान करने से, उनका स्तवन कर लेने से बहुत लाभ के योग बन सकते हैं, कष्ट दूर हो सकते हैं। ऐसे में भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उनका थोड़ा अभिषेक कर लीजिए। देखिए,
आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं और आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो ग्रहों का योगायोग इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो आप इन नवरात्रों का बड़ा लाभ लें। नवरात्रों में विभिन्न दिवसों में विभिन्न भगवती के स्वरूपों का पूजन करने का नियम बताया जाता है, वो हमने अलग से वीडियो बनाया है। उसके लिए उन स्वरूपों का विशेष तौर पर यदि ध्यान करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। इसी नवरात्र के दौरान में हमने अपने आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, बड़ा सुंदर सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। आश्रम में जो भगवती दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित है, हमने कई बार आपको बताया है, वो मुल्तान से आई हुई चमत्कारी दिव्य मूर्ति जो 1947 में यहाँ प्रतिष्ठित करा गई जिनकी, और वो 300 साल 400 साल पुराना दिव्य मंदिर की दिव्य प्रतिमा है वहाँ के। तो आप भी उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। तो नवरात्र में विशेष तौर पे आने का प्रयास करें। 28 तारीख को जैसा हमने कहा कि चंद्रमा सुबह 4:28 पर मिथुन राशि में आएंगे और वो वहाँ 2 दिन रुकने वाले हैं, 29, 28 पूरा, 29 पूरा, और फिर 30 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ऐसे में आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। तो उससे पहले ही नवरात्र चल ही रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर आप एक काम कर लीजिए कि भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जप करें, कन्या पूजन कर लें। तो कि लेकिन ओवरऑल दिखाई देता है कि ये 10 दिनों में कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, बट लेकिन सीमा पहचानते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर 31 तारीख की बात करने जा रहे हैं। तो 31 तारीख को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है ग्रहों का, और उसके अनुसार से क्या हो रहा जा रहा है कि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। बृहस्पति अस्त होकर आने वाले करीब 29 दिन तक अस्त रहेंगे, 31 तारीख से लेकर। तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो हम पूरे दिन बताने वाले हैं। लेकिन 31 तारीख को बृहस्पति दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास अस्त हो जाएंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद भी मन में कुछ शंका चल रही हो तो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं।